नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही पावरफुल पॉइंटर्स पे बात करेंगे जिन्हें अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये एक पूरा का पूरा डिसिप्लिन ट्रेडिंग सिस्टम बन जाता है। ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये सफलता का एक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे सफर में हम एक ट्रेड की पूरी लाइफ साइकिल को समझेंगे। कैसे नियमों की एक लिस्ट को एक डेली एक्शनेबल प्रोसेस में बदला जाता है, वॉच लिस्ट बनाने से लेकर साइकोलॉजी को मास्टर करने तक। एक कामयाब ट्रेडिंग की शुरुआत पता है कब होती है? मार्केट खुलने से घंटों पहले। ये सब तैयारी और सही चुनाव का खेल है। यहीं पर दिन की स्ट्रैटेजी की नींव रखी जाती है। देखिए, एक मजबूत वॉच लिस्ट कोई तुक्के से नहीं बनती। इसमें उन स्टॉक्स को ढूंढना होता है जो सही सिग्नल दे रहे हों, जैसे कि मोमेंटम स्टॉक्स जो पहले से ही एक स्ट्रांग मूव दिखा रहे हों, या फिर फ्लैग पैटर्न्स जो अक्सर एक बड़े मूव से ठीक पहले बनते हैं। ईपी बैकअप का मतलब है कि अगर पहला मौका छूट जाए तो एक दूसरा एंट्री पॉइंट तैयार रखना। यहां हर पॉइंट ट्रेडर को एक एज देने के लिए है। ये रूल इसको तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। कम लिक्विडिटी का मतलब है कि किसी ट्रेड में घुसना या उससे निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है, और इससे बड़े नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। अच्छी लिक्विडिटी से ये पक्का हो जाता है कि ऑर्डर्स तेजी से और सही कीमत पर एग्जीक्यूट हों। तो सवाल उठता है कि कितने स्टॉक्स होने चाहिए? आइडियल नंबर है सिर्फ 5 से 6। हाँ, बस इतने ही। ये नंबर फोकस के प्रिंसिपल को दिखाता है। जब कोई ट्रेडर 15-20 स्टॉक्स को ट्रैक करता है तो ध्यान बढ़ जाता है और जरूरी सिग्नल्स मिस हो सकते हैं। सिर्फ 5-6 की एक छोटी लिस्ट पर फोकस करके हर स्टॉक की गहरी समझ और बेहतर डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। ये वाकई क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का मामला है। ठीक है, वॉच लिस्ट तो तैयार है। अब आता है असली काम, मतलब एग्जीक्यूशन। ये सेक्शन उन सख्त नियमों के बारे में है कि कब ट्रिगर दबाना है और कब अपना कैपिटल लगाना है। सही टाइम पर एंट्री लेना, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। यहां पर दो तरह की सोच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है फोमो, मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट, जो इमोशनल फैसलों की तरफ ले जाता है, और दूसरी तरफ है एक शांत सिस्टम ड्रिवन एक्शन, जहां हर फैसला एक प्रोसेस और डिसिप्लिन पर बेस्ड होता है। यही एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रिस्क को ट्रेड में एंटर करने से पहले ही मैनेज कर लिया जाता है, बाद में नहीं। ये बड़े नुकसान से बचाता है और ये इंश्योर करता है कि कोई भी एक सिंगल ट्रेड पूरे अकाउंट को खत्म ना कर दे। तो अब हम ट्रेड में एंटर कर चुके हैं, लेकिन काम अभी आधा ही हुआ है। असली चैलेंज तो अब शुरू होता है। विनिंग पोजीशंस को मैनेज करना, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। प्रॉफिट लेने का भी एक सिस्टम होता है। ये 3 स्टेप प्लान एक डिसिप्लिन तरीका देता है। पहला, 10 डे मूविंग एवरेज पर 1/3 प्रॉफिट बुक करें। फिर 20 डे मूविंग एवरेज पर अगला 1/3, और आखिर में जब प्रॉफिट 4 आवर हो जाए, यानी शुरुआती रिस्क का 4 गुना, तब बाकी पोजीशन बेचें। ये मुनाफे को लॉक करने और बड़े गेन्स की गुंजाइश बनाए रखने के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। ये एक कोर प्रिंसिपल है। ये उस टेम्पटेशन से लड़ने में मदद करता है जब हम छोटे प्रॉफिट देखकर जल्दी से पोजीशन से निकलना चाहते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडिंग का राज है बड़े विनर्स को पकड़ना, और उसके लिए विनर्स को राइड करना सीखना होगा। ये रूल हमारी पर्सनल ट्रेडिंग को मार्केट के बड़े ट्रेंड से जोड़ता है। ये बताता है कि अग्रेसिव कब होना है। हमेशा मार्केट की धारा के साथ तैरना आसान होता है, उसके खिलाफ नहीं। अब आते हैं किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम के सबसे जरूरी हिस्से पर, अपने कैपिटल को बचाना। प्रॉफिट कमाना जरूरी है, लेकिन जो पैसा है उसे बचाए रखना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। ये नंबर 4, ये एक नॉन नेगोशिएबल सर्किट ब्रेकर है। मतलब अगर लगातार 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो बस ट्रेडिंग बंद 1 हफ्ते के लिए। इसका मतलब है कि ट्रेडर मार्केट के साथ सिंक में नहीं है। ये रूल हमें रेवेंज ट्रेडिंग से बचाता है और फ्रेश माइंड के साथ वापस आने का मौका देता है। और ये 3%, ये है अल्टीमेट सेफ्टी नेट। इसका मतलब है कि अगर किसी भी पॉइंट पर अकाउंट 3% से ज्यादा गिर जाए तो 15 दिनों के लिए ट्रेडिंग रोक दी जाती है। ये एक छोटे से बुरे दौर को एक बड़ी तबाही में बदलने से रोकता है। याद रखिए, गेम में बने रहने के लिए कैपिटल को बचाना पहली प्रायोरिटी है। तो अब हम आते हैं इस पजल के आखिरी लेकिन सबसे जरूरी पीस पर, माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर माइंडसेट सही नहीं है तो सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। ये लाइन सब कुछ कह देती है। ये वो गोल्डन रूल है जो इस पूरे सिस्टम की नींव है। मार्केट ऊपर नीचे होगा, उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन प्रोसेस वो रॉक सॉलिड रहना चाहिए।
डिसिप्लिन ही इमोशंस पर जीत दिलाता है। एक मजबूत माइंडसेट इन पिलर्स पर टिका होता है। हर ट्रेड का जर्नल रखना ताकि अपनी गलतियों से सीखा जा सके, इमोशंस को साइड में रखकर ट्रेड करना, और हाँ, किसी और की ट्रेड कॉपी करने के बजाय अपने प्रोसेस पर भरोसा करना। यही आदतें हैं जो एक शौकिया और एक प्रोफेशनल को अलग करती हैं। तो इस पूरे सिस्टम को देखने के बाद एक सवाल खुद से पूछना लाजमी है, इनमें से वो कौन सा एक रूल है जो किसी के भी ट्रेडिंग करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है? इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि एक कामयाब ट्रेडर बनना सिर्फ सिस्टम को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे लगातार लागू करने के डिसिप्लिन के बारे में है।